Hello friends, welcome to Simi's Edu Center. This is Simi here, and in today's video we are going to study magnetic effect of electric current. In previous videos we have magnetic fields and magnetic field lines, and our today's topic is magnetic field of electric current through a straight conductor, magnetic field due to a current through a circular loop, and right hand thumb rule. First topic is magnetic field due to a current through a straight conductor. ओके इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। हमने एक थिक वायर लिया है, एक हमने जिसे एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के सेंटर में इंसर्ट कर दिया है। ओके उसके बाद उस कार्डबोर्ड और वायर को इस तरह इंसर्ट किया है ताकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। उसके बाद इस कार्डबोर्ड में फ्यू आयरन फिलिंग्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, स्प्रिंकल किया है हमने कार्डबोर्ड में। उसके बाद इस सर्किट में हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस, एमीटर, करंट को मेजर करने के लिए बैटरी की ये सारा कुछ कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, की को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इस कार्डबोर्ड में जिसमें हमने आयरन के फिलिंग्स को स्प्रिंकल किया था उसे हम जेंटली 2 से 3 बार या कुछ बार टैप करने का कोशिश करते हैं। टैप करते हैं तो अब हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है कंसेंट्रिक सर्कल के टाइप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके तो ये कंसेंट्रिक सर्कल क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट पी में हम कंपास नीडल को प्लेस करते हैं और कंपास नीडल क्या करेगा, हमें डायरेक्शन बताएगा। कंपास नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ओके अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं करंट का तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम 3 चीज समझते हैं। पहला ये समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ये तो हम जानते ही है। बट हमने इस एक्सपेरिमेंट में ये भी सीखा कि जैसे ही हम करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। दूसरा क्या सीखा हमने कि मैग्नेटिक करंट का मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो हमारा जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर कंपास निडल लेट सपोज कि पॉइंट पी पे प्लेस्ड है, अगर हम पॉइंट पी से और दूर उसे प्लेस करते हैं तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है कंपास निडल का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम फार्दर अवे फ्रॉम द कंडक्टर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पे भी डिक्रीज होते जाएगा। इस फिगर को हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे 2 फिगर है, हमारा फिगर ए एंड फिगर बी। फिगर ए फिगर बी दोनों में हमने एक कंडक्टर लिया है और फिगर ए में क्या है कि करंट जो है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, फिगर बी में करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये 2 पॉइंट को हमें याद रखना है कि अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और अगर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्लॉक। सो नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के बारे में हम जानते हैं। इस रूल में से हम क्या समझते हैं, ये वेरी सिंपल रूल है, ये बहुत ही सिंपल है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है जिसे हमने राइट हैंड में पकड़ लिया है किसी भी कंडक्टर को, हमारा थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमारा जो बाकी चारों फिंगर है जो कर्ल हुआ है वो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के डायरेक्शन को दिखाएगा। ओके, बस यही है राइट हैंड थंब रूल में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा है हम यहाँ पढ़ते हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी करंट कैरिंग कंडक्टर। थंब राइट हैंड थंब रूल को क्यों यूज करते हैं, करंट का डायरेक्शन अगर हमें पता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज करते हैं। ओके, जो मैंने बताया उसे कोई स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है कि इफ इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हमने राइट हैंड में पकड़ के रखा है सच दैट द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब हमारा करंट का डायरेक्शन को बताता है। देन योर कर्ल्ड फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, तो कर्ल्ड फिंगर जो हमारा है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को दिखाएगा। ओके,
और ये जो राइट हैंड थंब रूल है उसे हम मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं। इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर में पढ़ा। अब हम यहाँ सर्कुलर लूप पढ़ रहे हैं। सर्कुलर लूप पढ़ रहे हैं, इस इट मीन्स कि मान लीजिए कि हम पिछला जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसी को हमने बेंड कर दिया और सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम इसमें करंट फ्लो करा रहे हैं। तो हमने पिछली बार क्या देखा, पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा कि जितने भी स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें जो पॉइंट होंगे हर पॉइंट में करंट फ्लो होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये जो सर्कुलर लूप है इसमें भी हर पॉइंट में कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के जैसा ही हमारा ये भी एक्सपेरिमेंट है। इसमें भी हमने एक कार्डबोर्ड लिया है जिसे फिक्स किया है परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर लूप। तो इसमें भी हम सेम ऑब्जर्व करेंगे, हर पॉइंट में कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑब्जर्व करते जाएंगे, और ये कंसेंट्रिक सर्कल हर एक पॉइंट से होगा। और जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल जो है वो बड़ा बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे बहुत बड़ा होते जाएगा। और मिडिल में जो हमारा मिडिल ऑफ द सर्कुलर लूप में हमारा जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो एज ए स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड इनवर्सली ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हमारा फील्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। एट एवरी पॉइंट द कंसेंट्रिक सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। वायर से जितने हम लोग दूर जाते जाएंगे हमारा जो कंसेंट्रिक सर्कल है वो बड़ा, और उसका रेडियस बड़ा ही बड़ा होते जाएगा। बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और हमारा जब हम सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप में पहुंचते हैं तो हमारा जो सर्कुलर लाइन है वो स्ट्रेट लाइन के जैसा अपीयर होने लगेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा दिखने। जैसा हमने जो पहले एक्सप्लेन किया वो इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि हर पॉइंट इतना सारा कंसेंट्रिक सर्कल का फॉर्मेशन हो रहा है और मिडिल ऑफ द लूप में ये स्ट्रेट लाइन के जैसा दिख रहा है। ओके, at the center of the circular loop the arc appears as a straight line, just एक part है bigger circle का। okay, if there is a circular coil having n turn the field produced is n time as larger than a single turn। जैसा कि हम इस एक्सपेरिमेंट में कर रहे थे कि ये हमारा सर्कुलर लूप था, वो सिंगल कॉइल को हमने बनाया था। अगर हमने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम इसमें बढ़ाते जाते हैं तो हमारा करंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होते जाएगा। इन केस हम n टर्न्स यूज करते हैं इस कॉइल में तो हमारा जो करंट प्रोड्यूस होगा वो n टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू।